नमस्कार दोस्तों, क्या हाल है? आज मॉर्निंग में जब मैं सो के उठा तो न्यूज़ देख रहा था। जब मैंने न्यूज़ में पढ़ा कि ऑक्सीजन की कमी के कारण जो है दिल्ली में 6-7 लोगों की डेथ हो गई। बड़ा अफ़सोस हुआ कि इतने दिनों से चल रहा है ऑक्सीजन का चक्कर और अभी तक ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ। अभी तक जो है ऑक्सीजन की कमी के कारण डेथ हो रही है। कहाँ जा रहे हैं हम लोग? हुँ? उसमें ये भी दिखा रहा था कि जो हॉस्पिटल का डायरेक्टर था, जो हेड था, वो बोल रहा है कि बार-बार मैंने जो है हर मिनट टू मिनट जो है गवर्नमेंट को मैंने इन्फॉर्म किया, जो भी अथॉरिटीज़ हैं, उनको इन्फॉर्म किया, जो गवर्नमेंट की अथॉरिटीज़ हॉस्पिटल में हैं, उनको भी इन्फॉर्म किया कि ऑक्सीजन जो है ख़त्म होने वाली है। फिर भी कुछ नहीं किया गया। ऑक्सीजन जब तक पहुंचा तब तक जो भी वेंटिलेटर पे थे और ऑक्सीजन पे थे वो लोग को चले गए, मतलब सीरियस कंडीशन जिनकी थी। अगर इन्फॉर्म जो है 5-10 मिनट पहले किया गया है तब तो मैं मानूंगा भाई हॉस्पिटल की गलती होगी। पर अगर 1 घंटा पहले किया गया है, 2 घंटा पहले किया गया है गवर्नमेंट को, तो गवर्नमेंट के जो भी अथॉरिटीज़ हैं, हेल्थ अथॉरिटीज़ जो हैं, उनको अगर 1 घंटा 2 घंटा पहले किया गया है तब तो मैं दोष जो गवर्नमेंट को दूंगा। दिल्ली में किसकी सरकार है? केजरीवाल की सरकार है। केजरीवाल जो है सेंट्रल गवर्नमेंट को बोलेंगे, मोदी जी को, कि मोदी जी ऑक्सीजन नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं, ये बोलेंगे। इस समय जो है सब जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, चाहे जो भी हो, सबका एक सूत्रधारा होना चाहिए कि ऑक्सीजन की सप्लाई और मेडिसिन की सप्लाई हर लोग को हो। चाहे आदमी घर में क्वारंटाइन हो, चाहे घर में जो है उसको देख रेख किया जा रहा हो, चाहे हॉस्पिटल में किया जा रहा हो। मतलब अगर वायरस से हो रहा है तो चलिए कोई बात नहीं कि भाई वायरस से हो रहा है, उसमें कोई हम कोई मतलब हमने अप्लाई किया ट्रीटमेंट और वो कुछ पे काम कर गया, कुछ पे नहीं किया सिचुएशन। पर ऑक्सीजन के कारण हो और मेडिसिन के कारण हो, सब तो दिल को लग जाता है कि क्या जो है ये पॉलिटिकल पार्टी क्या, मतलब क्या कर रहे हैं। न्यूज़ में रोज़ दिखाया जाता है कि इतना जो है गैस ऑक्सीजन वहाँ से आ रहा है, तो ऑक्सीजन एक्सप्रेस है, तो ऑक्सीजन का बहुत सारे जो है विदेशों से आ रहे हैं, तो ऑक्सीजन को ख़रीदा गया है पता नहीं कितना टन, और सऊदी अरब से आ रहा, मतलब सिंगापुर और कहाँ कहाँ से सब दिखाया जाता है। पर डिस्ट्रीब्यूशन वो सब आके होगा क्या? अभी क्या होगा? आएंगे, आएगा, पहुंचेगा, पर अगर सही ढंग से इसको डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया गया, सही ढंग से हॉस्पिटल तक पहुंचाया नहीं गया, तो वो सब सपोर्ट वैसे का वैसे ही रह जाएगा। मैं पहले जो आ रहा था ऑक्सीजन की कमी के कारण डेथ हो, तो मैं सोचा कि चलो अभी सिस्टम, अब अधिकारी लोग जो है, नेता लोग जगेंगे और सब कुछ सही हो जाएगा।
पर पिछले 1-2 हफ्ते से हम लोग चल रहे हैं और आज भी जो है अगर ये चीज़ आए कि ऑक्सीजन के कारण आदमी की डेथ हो रही है, तब तो मैं भाई सब लोग ये कहीं न कहीं से जो है केवल मतलब कहीं न कहीं से कुछ कोई चीज़ है, मतलब वो लोग कोऑर्डिनेशन या कुछ भी है, कहीं न कहीं कुछ गड़बड़ हो रहा है। इस केस में तो यही होना चाहिए, मुझे जहाँ तक लगता है कि अगर हॉस्पिटल ने 1 डेढ़ घंटे 2 घंटे पहले बता दिया है गवर्नमेंट को कि ऑक्सीजन की कमी है और ऑक्सीजन हॉस्पिटल में नहीं पहुँच रहा है, तो एक केस फाइल कर देना चाहिए। जितने भी अधिकारियों को इन्फॉर्म किया गया वो तो होगा ना कि कहाँ इन्फॉर्म किए हैं, रिसिप्ट होगा। जहाँ भी इन्फॉर्म किए हैं केस सब पे फाइल करना चाहिए कि भैया तुम्हारे कारण इतने लोग मरे हैं। और अगर हॉस्पिटल 5-10 मिनट पहले इन्फॉर्म कर रहा है केवल, तो हॉस्पिटल पे केस दायर करना चाहिए कि भैया तुम केवल टाइम सफिशिएंट टाइम तुमने नहीं दिया कि जो ऑक्सीजन जो है हॉस्पिटल तक पहुंच सके। पर इस केस में जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, आइडेंटिफाई करके उसको जो है और उसको पब्लिश मतलब न्यूज़ में लाना चाहिए उसको कि इनके कारण ऐसा हुआ है। और ये भी बात है कि अब मैं मानता हूँ कि ब्यूरोक्रेसी ज़्यादा होती है कि हर आदमी जो है अपने पर कि मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं हूँ, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी हटाने के लिए या तो साइन नहीं करेगा या बोलेगा कि ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है उसकी है, ऐसी करके करेगा। जो होता है सिस्टम आप जानते ही हैं कि हर आदमी जो है बचने की कोशिश करता है। एक बार बहुत पहले मुझे याद है कि किसी ने बताया था मुझे ये कि जब मायावती जी की सरकार थी, पता नहीं और सरकारों में भी होती है कि नहीं होती है, तो किसी ने मुझे बताया था कि वो जो है फाइलों में साइन नहीं करती थी, सब अधिकारी लोग को ही साइन करने देती थी कि इस तरह से रिस्पॉन्सिबिलिटी से बचे रहो। वो शायद योगी और ये अखिलेश सरकार में भी ऐसे ही होगा, पब्लिकली आया नहीं है। पर ये क्या जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागने से थोड़ा ना कुछ होने वाला। रिस्पॉन्सिबल अगर है तो लेना चाहिए भाई, भाई समाज के लिए। भाई आज आपने किया, हो सकता है कल को आप ही के लोग कोई फंस जाए उसमें इस चक्कर में, तो ये मान के चलना चाहिए कि इसमें जितने भी अगर आप मतलब उसमें इन्वॉल्व हैं, डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व हैं आप, तो ये मान के चलना चाहिए कि भैया जितने लोग अभी हॉस्पिटल में हैं, जो भी हैं जिनकी भी ज़रूरत है, हॉस्पिटल घर जो भी है, सब आपके ही फैमिली मेम्बर हैं। और उससे आपको एक्सपीरियंस भी होता है, मतलब अगर एक बार करेंगे ना तो फिर दोबारा करने में आप हिचकेंगे नहीं, फिर उसके बाद एक्सपीरियंस ऐसे बढ़ता चला जाता है कि कैसे जो है डील किया जा सकता है, कोई सिचुएशन ऐसे आए तो कैसे डील करना है। हाँ ये ज़रूर है कि कुछ लोग करेंगे, कुछ लोग कहेंगे क्या ज़रूरत है, हम चलें अपने घर बैठे हैं रिलैक्स से। ये चक्कर होता है। पर इस केस में जो है अगर इसमें इन्वेस्टिगेट करना चाहिए, मुझे लगता है कि अगर अब न्यूज़ में अगर आता है कि ऑक्सीजन की कमी के कारण ऐसा कुछ हो रहा है और हॉस्पिटल्स मतलब पहले ही बहुत 1-2 घंटे पहले ही बता चुका है हायर अथॉरिटी को कि हमारे हॉस्पिटल में ऑक्सीजन कम होने जा रहा है या जो भी है, या दवा कम होने जा रहा है, और अगर ऐसा और इन्फॉर्म करने के बाद भी जो है अगर नहीं पहुंचता है और पेशेंट की डेथ हो रही है, तो इसमें जो है
पेशेंट की फैमिली को जो है एक एफआईआर जो है जितने भी हॉस्पिटल है उस पर दायर करना चाहिए, हॉस्पिटल को जो है दायर कर देना चाहिए अथॉरिटी पे। तो इस तरह करना चाहिए ताकि जो रिस्पॉन्सिबल हैं वो तो कम से कम आइडेंटिफाई हों कि भैया ये लोग जो है उस लेवल के नहीं हैं, बस अधिकारी बन गए हैं या हायर डिसीजन मेकिंग में पहुंच गए हैं पर उतना कॉम्पिटेंट नहीं है। बड़ा गड़बड़ है सर जी। मैं तो ऑक्सीजन और ये सब लेके मैं थोड़ा सा वो हो गया था कि अब ऐसी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, पर जब न्यूज़ में दिखाई ये चीज़ तो देखिए क्या होता है। मेरा एक फ्रेंड है उसके पास भी ऑक्सीजन का पूरा प्लांट है। वो मैं देखता हूँ वो लोग बताते रहते हैं, वो तो फ्री में है कि चलो भैया सब लोग जो है। तो चलिए, आप क्या सोचते हैं? बड़ा अफसोस होता है, मतलब इमोशनली थोड़ा सा लगता है कि क्या जो है, मतलब एक तो कोरोना वायरस, ऊपर से दवा, फिर ऑक्सीजन, मतलब एक ही रिस्क नहीं है, तीन तीन चीज़ों का रिस्क है। हॉस्पिटल में बेड मिलना चौथा रिस्क, मतलब इतने सारे चीज़ों को। चलिए जो, और ये भी मैं मानता हूँ कि भाई जो डिसीजन मेकर्स हैं वो भी तो ऐसे तो होगा नहीं, वो लोग भी भाई जितना कुछ कर सकते हैं वो तो करते ही होंगे। ऐसा भी नहीं है कि वो जो है, वो लोग भी, उनको भी भाई हम लोग को प्रेज करना चाहिए, उन लोग का भी सराहना करना चाहिए कि भाई वो लोग भी तो लगे ही हैं होंगे। पर कभी कभी जो होता है कोऑर्डिनेशन की जो कमी हो जाती है वहीं पे जो है गड़बड़ हो जाता है। जैसे आप डिसीजन मेकर हैं और हायर अथॉरिटी है, आपने लिया डिसीजन कि ये चीज़ होगा, ऐसे होगा, पर उसमें केवल आप ही के डिसीजन लेने से नहीं है, उसमें बहुत सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं, बहुत सारे फैक्टर इन्वॉल्व होते हैं। एलिमेंट्स जो है, हॉस्पिटल होगा, ट्रक ड्राइवर होगा, कहाँ से लाना है ऑक्सीजन, कहाँ से क्या, मतलब बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हैं। पर इन सब का बीच में कोऑर्डिनेशन नहीं होगा। अगर कोऑर्डिनेशन थोड़ा सा कहीं फेल हो गया तो आप डिसीजन लेके क्या कर लेंगे, वो जो बेस लेवल तक जाएगा ही नहीं। तो मतलब लेके क्या करेंगे जब कोऑर्डिनेशन ही नहीं होगा, वो इम्प्लीमेंट हो ही नहीं पाएगा। तो जिस तरह से इम्प्लीमेंट होगा, पर टाइमली जो इम्प्लीमेंट होना है, कि जब ज़रूरत है उस समय इम्प्लीमेंट होना, उस समय तक नहीं हो पाएगा, ये प्रॉब्लम होगी। देखा जाता है इस समय पूरी तरह से मतलब सभी को एक चीज़ सोच के चलना पड़ेगा अब कि सब लोग कंट्रीब्यूट करेंगे तभी से फाइट जो है, ये जो इसको कहते हैं, हम मैं तो बताऊँ, इनविजिबल एनिमी। एक होता है विजिबल, विजिबल जो आपको दिखाई देता है उसको तो आप बड़ी आराम से मार सकते हैं, जो दिखाई नहीं देता है उसको मारना जो है दिक्कत होती है। तो ये जो है इनविजिबल है, जिसको आप देख नहीं सकते हैं, और ये बहुत बड़ा शत्रु है। इस शत्रु को हराना, पहले देखिए कहाँ से स्टार्ट हुआ, चाइना से स्टार्ट हुआ, चाइना से जो है इटली आया, इटली से फिर
स्पेन आया, फिर अमेरिका गया, फिर लैटिन अमेरिका गया, फिर एशिया में वापस आ रहा है, फिर इंडिया आ गया। अब इंडिया से देखिए किधर की तरफ जाता है। तो अब देखिए, पर ये सजीव, मतलब मैं सुबह से ही सोच रहा था कि ये अगर इस तरह की न्यूज़, अगर इस तरह की चीज़ें बताई जाए कि ऑक्सीजन की कमी के कारण, न्यूज़ मीडिया वालों को भी संभल के रहना चाहिए। मतलब पहले पता कर लेना चाहिए कि ये क्या सत्य है कि नहीं सत्य है, उसी के आधार पे जो है न्यूज़ में लाना चाहिए, न कि ऐसे ही जो है। ये तो मैंने पहले न्यूज़ मीडिया में, पेपर में पढ़ा, न्यूज़ मीडिया में। पर उसके बाद जो मैंने वो देखा कि जो हॉस्पिटल का हेड है वो खुद बोल रहा है कि मैं जो मिनट टू मिनट जो है एट लास्ट मोमेंट तक मैंने इन्फॉर्म किया अथॉरिटी को। तब मैं थोड़ा सा ट्रस्ट किया इस न्यूज़ पे कि भैया, क्योंकि न्यूज़ मीडिया वाले भी आप जानते ही हैं, कभी कुछ न्यूज़ दे देते हैं, कुछ उनकी जो है क्या बोलते हैं, टीआरपी होता है, उसकी जो है उसको बढ़ाने के चक्कर में लगे रहते हैं वो। तो तो हमेशा देखना चाहिए, जब आप देखिए कि मतलब कई सोर्सेस से आपको पता चले तभी उस पर ट्रस्ट करना चाहिए, नहीं तो तो इसमें तब तक जब मैंने नहीं माना जब तक मैंने देखा नहीं कि हेड जो है, हॉस्पिटल का हेड खुद ही बाहर निकल के बोल रहा है। तब मैंने कहा ये कोई सत्य लग रहा है ये। चलिए फिर क्या किया जा सकता है इसमें। आज मैंने एक न्यूज़ में देखा, कोई वेबसाइट थी, उस पर देखा कि एक साइंटिस्ट ने जो है उसमें कुछ हाइड्रोजन परऑक्साइड, मैंने पूरा डिटेल में नहीं पढ़ा, कि उसने कुछ एक सिस्टम बनाया है कि हाइड्रोजन परऑक्साइड और क्या क्या करके जो है वहाँ से जो है ऑक्सीजन बनाने का एक छोटा सा इंस्ट्रूमेंट बनाया था उसने। और उसका कहना ये था कि कोई अगर इसको ब्रॉड लेवल पे जो है, कोई कंपनी इसको ब्रॉड लेवल पे प्रोड्यूस करना चाहती है, फैब्रिकेट करना चाहती है, तो वो कह रहा था कि मैं तो वो नहीं कर सकता इसको। पर वो चाह रहा था कि कोई कंपनी जो है इसको हाई लेवल पे, मतलब ब्रॉड लेवल पे जो है इसका फैब्रिकेशन करे और हॉस्पिटल में पहुंचाए। तो उसमें पैसा भी शायद ऐसे ही कुछ था कि 2,500-3,000 का मशीन था, फिर उसके बाद जो है कुछ घंटे बाद ख़त्म हो जाएगा, तो फिर एक टैंक आपको ख़रीदना पड़ेगा जो कि 1,500 का था, ऐसे कुछ था उसमें चक्कर। तो तो इस तरह से ये भी लग रहा है कि साइंटिस्ट लोग भी अब जो है जो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है वो तो है ही है, उसके सिवा भी लोग जो है नए नए सिस्टम निकालने की कोशिश कर रहे हैं कि नए कोई इनोवेशन या कुछ नए तरह का सिस्टम निकले, ताकि ये डिमांड जो है ख़त्म हो। और मुझे ये नहीं समझ आता कि ये कुछ ना कुछ होना चाहिए ऐसा कि जो कि आप हर हॉस्पिटल में इंस्टॉल किया जा सके, और जो हमारे वातावरण का ऑक्सीजन है उसको जो है, मतलब उसको वो खींच के उस इंस्ट्रूमेंट के अंदर लावे और उसको जो है प्योरीफाई कर दे। इसमें तो इन सब में यही है ना कि उसको प्योरीफाई करना है, क्योंकि वातावरण में इतने सारे नाइट्रोजन और पता नहीं के CO2 और क्या क्या हैं। तो इसमें तो बस यही है कि उसको प्योरीफाई करना है 90% तक, 90 या 100% तक, और जितने भी ऑक्सीजन और जितने भी और एलिमेंट्स हैं उसको हटा देना है। ऑक्सीजन प्योर हो जाए तो फिर उसको जो है पेशेंट को देना है, बस यही है सिस्टम। तो हमारे ख्याल से कुछ ना कुछ ऐसा होना चाहिए छोटा मोटा जो है, जो कि कहीं भी इंस्टॉल किया जा सके, और वो जो ऑक्सीजन जो है वातावरण को ऑक्सीजन को लेके उसको प्योर करके और
सप्लाई कर सके डायरेक्टली टू पेशेंट। तो इसमें कम से कम डिपेंड नहीं होना पड़ेगा। और जो है ये हो सकता है ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, जो कि जर्मनी, फ्रांस और कहाँ कहाँ से इंडिया को भेजा जा रहा है। इस तरह का कोई अपरेटस जो है, मतलब इस सिचुएशन के बाद तो इस तरह के अपरेटस पे ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। चलिए, आप क्या सोचते हैं इस विषय में, लिखिए कमेंट सेक्शन में। और बड़ा अफसोस होता है। नमस्कार।